जैसे ही आप यूके मूव होते हैं, आपकी पहली सैलरी आती है तो आप सोचते हैं कि क्यों ना हम इसको किसी सेविंग अकाउंट में डाल दें जिससे कि आपको कुछ इंटरेस्ट आए। बट यूके में क्या होता है, यहाँ पे सेविंग अकाउंट्स नहीं होते हैं, सारे अकाउंट्स करंट अकाउंट्स होते हैं। जो भी सेविंग अकाउंट है, अब अगर आप डिफरेंट बैंक्स पे जाके देखें, जैसे HSBC, नेटवेस्ट, बार्कलेज हो गया, तो वहाँ पे जाके अगर आप देखेंगे कि उनका इंटरेस्ट रेट क्या है, तो वो होता है 0.1, 0.2 इसी तरह से होता है। मैक्सिमम 0.5 दे देंगे, लेकिन कुछ ज़्यादा खास फ़ायदा नहीं होता है। और सेकेंडली यहाँ पे जैसे कि फ़िक्स डिपॉजिट्स की अगर बात करें, आप सोचें कि हाँ मैं फ़िक्स डिपॉजिट में डाल दूंगा, तो फ़िक्स डिपॉजिट भी 0.6, 0.7 के ऊपर नहीं जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बहुत प्रॉब्लम है कि यार अगर पैसा है तो डालें कहाँ उसको, और सेविंग करके अपने पैसे को ग्रो कैसे करें। आपको पता ही है जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, जो आपकी कमाई है, जो आपका पैसा है, उसकी एक्चुअल वैल्यू कम होती रहती है, कि आपकी बाइंग पावर कम होती रहती है। लेकिन आप चाहते हो कि जो आपके पास सरप्लस पैसा पड़ा है, क्यों ना उसको ग्रो किया जाए, उस पैसे से और पैसा कमाया जाए। इसके लिए लोग ये भी सोचते हैं कि अरे यार क्या PPF जैसा कुछ नहीं है क्या? तो PPF जैसा भी यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे मेनली 4 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं आके यहाँ पे अपना पैसा बढ़ाने के लिए, या अपने पैसे को ग्रो करने के लिए। यहाँ पे सिर्फ 4 ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इनको सबको बोलते हैं ISA, इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट्स। तो ये गवर्नमेंट ने एक अलग से प्रोडक्ट्स बना रखे हैं जिसको आप यूज़ करके आप कुछ अपने पैसे को, मनी को ग्रो कर सकते हैं, और कुछ टैक्स फ्री एग्जम्पशंस भी ले सकते हैं इस चीज़ पे। तो पहला होता है कैश ISA, सेकंड होता है लाइफ टाइम ISA, थर्ड है आपका स्टॉक्स एंड शेयर्स ISA, और फोर्थ है आपका इनोवेटिव फाइनेंस ISA। तो आप पूछेंगे कि ये कैश ISA क्या होता है? कैश ISA एक ऐसा सेविंग अकाउंट होता है जिसमें कि आपको कभी भी टैक्स पे करना नहीं पड़ता है। तो कौन कौन एलिजिबल हैं? जो भी रेजिडेंट्स हैं, बेसिकली जो लोग वीज़ा पे भी आते हैं, वो भी यहाँ के रेजिडेंट्स कहलाए जाते हैं, तो वो सब एलिजिबल हैं ये अकाउंट्स खुलवाने के लिए। तो आपकी एज 16 से ऊपर होनी चाहिए, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं कैश ISA में। तो और इसमें ये होता है कि आप 20,000 पाउंड्स तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज जैसे कि टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आपके पैसा ग्रो करता है और वहाँ से आप पैसा निकालने चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। इवन जो इसकी कमाई है, आपको जो रिटर्न्स भरते हैं हम ईयर एंड पे, वो भी उसमें भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक 20,000 लिमिट में पैसा डाला है, जो कि वैसे ही एग्जेम्प्टेड है, तो आपको वो भी दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो कैश ISA 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है फिक्स ISA, कि जिसमें आप टाइम बाउंड होते हैं, कि आपका पैसा बंध जाता है, आप पैसा निकलवा नहीं सकते हैं, तो उसमें थोड़ा इंटरेस्ट रेट बेटर मिलता है। लेकिन जो ISAs होते हैं, जो कैश ISAs होते हैं जिसमें आप कभी भी अपना पैसा निकलवा सकते हैं, उसमें इंटरेस्ट रेट कम होता है। तो ये फ़र्क रहता है, वही है कि फिक्स्ड और वेरिएबल रेट वाला कैश ISA में फ़र्क होता है। कैश ISA उन लोगों के लिए है जो कि अपना सेफ़ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाहते हैं। तो कैश ISA में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो है 1.35, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पैरागॉन बैंक है जो कि 1.35 देगा आपको ISA खुलवाने पे, सिनर्जी बैंक है 1.31 देगा, और प्रिंसिपलिटी BS है 1.3%। तो वही है कि काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट हैं ये भी, इवन आपका पैसा भी लॉक्ड रहेगा, आपको ये इंटरेस्ट रेट मिलेंगे। तो जो कि मैं तो ये बोलूँगा कि ये हर एक के लिए नहीं है, इसमें इन्वेस्ट करने का इतना भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको जैसे पता ही है कि इन्फ्लेशन काफ़ी हाई रहता है, 7-8% अभी चल रहा है करंटली। तो इवन आपका 1% 2% भी अर्न करके भी आपका पैसा ग्रो नहीं कर रहा है, तो वो डेप्रिशिएट ही हो रहा है उसकी वैल्यू। तो ये एक कैश ISA का नुकसान है कि इतना इंटरेस्ट नहीं मिलता है यहाँ। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लाइफ टाइम ISA की। तो लाइफ टाइम ISA क्या होता है? तो ये भी एक डिफरेंट प्रोडक्ट है, इसका यूज़ केस भी डिफरेंट है। ये 2 चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है। या तो आप यहाँ पे यूके में आके अपना घर लेना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आप पैसा सेव करना चाहते हैं तो लाइफ टाइम ISA आपके लिए है। सेकेंडली, अगर आप रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, अदर देन पेंशन जो कि आपकी कंपनी देती है और कुछ आप भी कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके अलावा भी आप कुछ अपना पेंशन पॉट बनाना चाहते हैं, देन लाइफ टाइम ISA इज़ फॉर यू। तो सिर्फ 40 ईयर्स की एज तक ही आप इसको खुलवा सकते हैं, उसके बाद में ही आप एलिजिबल होंगे इसको खुलवाने के लिए। और जैसे ही आपकी एज 50 हो जाएगी, 50 के बाद इसमें बोनस ऐड होना बंद हो जाएगा, और आप इसको निकलवा सकते हैं 60 की एज के बाद ही। तो लाइफ टाइम ISA में अगर आप हाउस बाय करने के लिए लेना चाहते हैं, तो बाय टू लेट के लिए नहीं ले सकते, आपको अपना घर लेना है। आप किसी को लेट करने के लिए या किराए पे चढ़ाने के लिए अगर घर लेना चाहते हैं, तो उसके लिए ये एलिजिबल नहीं हो आप ये लेने के लिए। सेकेंडली, इसमें क्या होता है कि एवरी ईयर एक लिमिट है 4,000 पाउंड्स की, और 4,000 पाउंड्स जब आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं एवरी ईयर, तो 1,000 पाउंड बोनस देती है गवर्नमेंट। तो इसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि आप 4,000 पाउंड डालिए, हर साल 1,000 सरकार डालेगी। लेकिन ये याद रखिए, ये पैसा सिर्फ उसी काम के लिए यूज़ होगा और किसी काम के लिए यूज़ नहीं हो सकता है। और अगर आप ऐसा चाहते हैं अपना ये पैसा निकलवाना, तो जो बोनस है गवर्नमेंट का वो चला जाएगा। गवर्नमेंट आपको बोनस नहीं देगी अगर आप घर बाई करने के लिए पैसा नहीं लेना चाहते हैं।
नहीं यूज़ करते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा जो भी लोग यहाँ पे आना चाहते हैं और यहाँ आके घर लेना चाहते हैं स्पेशली, तो वो आते ही सबसे पहले ही लाइफ टाइम ISA तो खुलवा ही लें 4000 पाउंड की लिमिट का, ताकि आपको उसका बेनिफिट मिल सके एवरी ईयर। तो काइंड ऑफ 25% के आसपास आपको हर ईयर का रिटर्न मिल जाता है। तो ये इसके कुछ क्राइटेरियाज़ हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं, इसको रिसर्च कर सकते हैं कि आपके लिए ये है या नहीं है। तो थर्ड ISA पे जाते हैं अब, जो सबसे यूज़फुल है, जो आपको लिक्विडिटी देता है। उस ISA का नाम है स्टॉक्स एंड शेयर्स ISA। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप इक्विटी मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, आप बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, आप इक्विटी खरीद सकते हैं, आप शेयर्स खरीद सकते हैं बेसिकली किसी भी कंपनी के, और जो भी आप उसमें मनी इन्वेस्ट करेंगे, जो भी उस पर अर्निंग्स होंगी आपकी, तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसकी लिमिट है 20,000 पाउंड्स तक। तो 20,000 पाउंड्स तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं एवरी ईयर, और आपको उस पर जो भी अर्निंग्स होगी, जो भी आपकी मनी ग्रो होगी, तो उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। आपको पता ही होगा कि कंपाउंडिंग वाली बात, अगर आप इसमें पैसा रखते हैं 10 साल के लिए, जो कि आप कमाई करेंगे, प्लस उसके ऊपर भी वो जो पैसा है वो भी पैसा और पैसा आगे कमाएगा, तो आपका पैसा बढ़ता जाएगा। तो स्टॉक्स एंड शेयर्स का ये फ़ायदा है। तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि बाकी ISAs में 4000 पाउंड है और इसमें 20,000 पाउंड, और मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि 20,000 पाउंड तक कर सकते हैं। तो ऐसा है कि आप 4000 तो उसमें डाल सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी आप स्टॉक्स एंड शेयर्स ISA में भी डाल सकते हैं, या आप इन चारों ऑप्शंस में किसी में भी डाल सकते हैं। ये भी आपको एक ऑप्शन दी जाती है कि आप 20,000 पाउंड अगर पूरा यूज़ करना चाहते हैं तो आप ऐसे सेग्रीगेट करके डिवाइड करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सी डिफरेंट कंपनीज हैं जिसको आप यूज़ करके जिसमें आप ISAs खुलवा सकते हैं, स्टॉक्स एंड शेयर वाले। तो जैसे है ट्रेडिंग 212, फ्री ट्रेड, इटोरो, ये जो वेबसाइट्स हैं, ये जो ऐप्स हैं, ये आपसे चार्ज नहीं लेती हैं, कोई कमीशन नहीं लेती हैं। ये बस आपकी ट्रेडिंग पे कमीशन लेती हैं। अकाउंट खुलवाने का या उसको मेंटेन करने का कोई पैसा नहीं है। लेकिन और भी कुछ ऐसी बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे वैनगार्ड हो गया, जहाँ पे आप जाके अकाउंट खुलवा सकते हैं, ये वाला स्टॉक्स एंड शेयर्स ISA या कोई और ISA, ताकि लेकिन वो कुछ फ़ीस चार्ज करते हैं आपके अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, जो कि एक ये डिफरेंस है। तो मैं आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप उनको चेकआउट करना चाहते हैं। कुछ के रेफरल्स भी होंगे तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं रेफरल्स भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनोवेटिव फाइनेंस ISA की। इसमें आप टैक्स फ्री इंटरेस्ट गेन कर सकते हैं इन पेयर टू पेयर लैंडिंग। कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिस पे आप जाके बोल सकते हैं कि हाँ मुझे इतना पैसा लैंड करना है, तो वो आपके लिए एक बोरोवर ढूंढेंगे जो कि आपसे पैसा लैंड करेगा और वो आपको इंटरेस्ट पे करेगा। क्योंकि आप इसमें बैंक के थ्रू नहीं जा रहे हैं, आप डायरेक्टली किसी बोरोवर के पास जा रहे हैं थ्रू दीज पोर्टल्स। तो ये पोर्टल्स कई बार बंद भी हो जाते हैं, तो ऐसा भी होता है कि कंपनीज बैठ गई या उनका इतना फ़ायदा हो नहीं पाया तो कंपनीज बंद हो गई। तो आप सोच रहे होंगे कि उस केस में क्या होगा, क्या आपके पैसे सारे डूब जाएंगे, क्या होगा। लेकिन यहाँ पे रेगुलेशन है FCA, जो कि ये देखती है कि आपका कोई भी कंपनी ऐसे आपके पैसे मार के ना चले जाए। तो बेसिकली आप जो भी आप अकाउंट खोलते हैं वो 85,000 पाउंड्स तक इंश्योर्ड रहता है, ताकि आपका पैसा कहीं ना जाए, आप पैसा दोबारा क्लेम कर सकें। तो अगर बात करें इन चारों में से, आप सोच रहे होंगे कि कौन सा वाला बहुत बेटर है या किस वाले को चूज़ करना चाहिए। अगर आप यंग हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि आप स्टॉक्स एंड शेयर्स में अप्लाई कर सकते हैं। स्टॉक एंड शेयर ISA खुलवा सकते हैं। उसमें एक तो लिमिट है आपकी 20,000, और अगर आप रिस्क ले सकते हैं, इक्विटी में पैसा डाल सकते हैं, तो विच इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू। लेकिन आप थोड़ा कंजर्वेटिव सोचते हैं और आप कह रहे हैं कि कुछ कम इंटरेस्ट चलेगा लेकिन मुझे रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है, तो आप कैश ISAs के बारे में सोच सकते हैं। और ये इनोवेटिव वाला तो फाइनेंस इनोवेटिव तो मुझे इतना खास नहीं लगा, क्योंकि रेट्स उसमें चेंज होते रहते हैं, वेरिएबल रेट्स हैं, और थोड़ा टेंशन वाला काम रहता है। इक्विटी मार्केट्स का आपको पता है, अगर आप किसी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पता है वो कंपनी बढ़ रही है, तो उसमें आपको फिर भी एक ट्रेंड पता चलता है। जैसे आज मार्केट डाउन है, कल आप होगी, एंड मार्केट्स हमेशा ऊपर ही जाती हैं इन द लॉन्ग रन। अगर आप 10-20 साल के लिए सोच रहे हैं, स्टॉक एंड शेयर्स ISA खोल सकते हैं, उसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं एवरी ईयर। और अगर आप थोड़ा कंजर्वेटिव सोचते हैं तो कुछ पैसा आप कैश ISA में डालिए, कुछ अपना अगर घर भी लेना चाहते हैं तो कुछ अपना लाइफ टाइम ISA में डालिए, और कुछ पैसा आप फिर से स्टॉक्स एंड शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये आप एक बंडल बना सकते हैं इन तीनों का, अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो एक और चीज़ है जो कि यहाँ पे लोग करते हैं, रादर दैन जिनको ये ISA समझ नहीं आते हैं या वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो वो ये करते हैं कि यहाँ पे अपना घर ले लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि घर लेना क्या आसान है क्या? यहाँ पे गवर्नमेंट आपको सहायता देती है। अगर कुछ नए घर बन रहे हैं यहाँ पे, तो हेल्प टू बाय में आपको सिर्फ 5% पे करना होगा, उसका 25% गवर्नमेंट पे करती है। यहाँ पे आपको घर लेने में हेल्प करती है, और बाकी आप बैंक से लोन ले सकते हैं। तो लोन रेट भी यहाँ पे इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ही कम होते हैं, 2% 3% इस टाइम पे जैसे रेट चल रहा है, तो उस हिसाब से आप घर भी ले सकते हैं। द रीज़न वाई एम सेइंग कि लोग प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करते हैं या अपना
अपना घर लेते हैं रादर देन इन चीज़ों में डालने के। द थिंग इज़ कि जब भी आप यहाँ पे रेंट पे लेते हैं, जैसे अभी रेट काफ़ी हाई चल रहे हैं, 1700-1800 एक नॉर्मल हो गया है, तो यहाँ पे जो ये पैसा है आप इतने की ही एक मॉर्गेज ले सकते हैं जिससे कि आप अपना मंथली EMI पे कर सकते हैं अपना घर लेने की, रादर देन किसी और बंदे की EMI पे करने के जिसके घर में आप रेंट पे रह रहे हैं। तो ये चीज़ हो जाती है। लोग थोड़ा कंजर्वेटिव सोचते हैं कि विद टाइम हाउसेस के प्राइजेस तो बढ़ेंगे ही, तो इसलिए लोग प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करते हैं और अपना घर लेना बेटर समझते हैं। यही है सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो कि आप यहाँ पे यूके में कर सकते हैं। होप आपको कुछ बेनिफिट लगा होगा इस इन्फॉर्मेशन का। अगर लगा है या आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं आप ज़रूर उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालिए और हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि PPF जैसा इंडिया में है या कुछ फिक्स डिपॉजिट है वो अच्छा है, यहाँ पे जो स्टॉक ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि जिसमें आप टैक्स फ्री मनी कमा सकते हैं वो अच्छा है। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।